के छपरा से, जहां छपरा में डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की 8 बोगियां, माफ कीजिएगा 11 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। ट्रेन का इंजन भी डिरेल हुआ है। हादसे में कई मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर है। और जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता के पास भी चलेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतर गई है। 3 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये हादसा देर रात होने की वजह से इंजरी ज्यादा हुई है, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त सभी पैसेंजर सो रहे थे और इससे पहले कि लोग संभल पाते, ट्रेन की कई बोगियां पटरी से नीचे उतर चुकी थी। 11 बोगियां पटरी से नीचे उतरी हैं, साथ में इंजन भी डिरेल होने की खबर है। कई मुसाफिर जख्मी हैं, जिनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है, जबकि 3 मुसाफिरों की मौत की खबर आ रही है। देर रात यह हादसा हुआ और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रेन डिरेल हुई और उसकी वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें 3 मुसाफिरों की मौत की खबर अभी मिल रही है। और फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि कई यात्री जख्मी हैं। राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, कितना बड़ा हादसा है ये और किस तरह यह हादसा पेश आया? अमिताभ, आपको आवाज मिल रही है? अमिताभ से संपर्क नहीं हो पा रहा है, चलेंगे एक बार फिर से। लेकिन बड़ा हादसा, डिब्रूगढ़ राजधानी की 11 बोगियां पटरी से उतर गई और इसमें सवार कई मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें राहत और बचाव कार्य चल रहा है इस वक्त वहां पर और प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। लेकिन 3 यात्रियों की मौत की भी खबर है। बिहार के छपरा के पास यह हादसा हुआ है, इंजन भी डिरेल हुआ। और आपको यह बता दें कि 11 बोगियां पटरी से उतर गई और ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ है। देखिए, ट्रेन तेजी से गुजर रही थी, लेकिन अचानक सबसे पहले इंजन डिरेल हुआ और उसके बाद एक के बाद एक 11 बोगियां पटरी से उतर गई। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, क्या जानकारी मिल रही है? कितना बड़ा हादसा है, कितनी इंजरी है और किस तरह से यह हादसा पेश आया? लगता है अमिताभ तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस बीती रात हादसे का शिकार हुई है। बिहार के छपरा के पास यह हादसा हुआ है। ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही थी, लेकिन अचानक इंजन के उतरने के बाद एक 11 बोगियां पटरी से उतर गई और इसमें सवार मुसाफिर जख्मी हो गए। 3 मुसाफिरों की मौत हो गई और राहत बचाव का कार्य चल रहा है इस वक्त। लेकिन क्योंकि देर रात यह हादसा हुआ, ऐसे में तमाम मुसाफिर ट्रेन में सोए हुए थे, क्योंकि 11 बोगियां पटरी से उतरी है। आप समझ सकते हैं कि कितने मुसाफिर इसमें सवार होंगे और इन मुसाफिरों के जख्मी होने की भी खबर है। बड़ी तादाद में मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर है। हालांकि प्रशासन और रेलवे की तरफ से राहत और बचाव का कार्य आनन फानन में शुरू कर दिया गया। और ये तस्वीरें आप उस ट्रेन की देख रहे हैं जो ट्रेन डिरेल हुई है और जिसकी 11 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई। तो अमिताभ तक हमारी आवाज पहुंच रही है। अमिताभ, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल विद्या, आपको बता दें। अमिताभ, ये बताएं कि कितना बड़ा हादसा है ये और इस वक्त क्या राहत और बचाव का कार्य चल रहा है? इंजरी कितनी है? विद्या, हादसा बहुत बड़ी थी, लेकिन इसमें राहत की बात ये है कि जो इंजरी की बात करें, कैजुअलिटी की बात करें, तो अभी तक 4 लोगों के मरने की पुष्टि रेलवे की तरफ से की जा रही है। हालांकि वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कैजुअलिटी और बढ़ सकती है। काफी लोग काफी इंजर्ड हैं। करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भेजा गया है। कुछ लोगों को पटना रेफर करने की बात कही जा रही है। रेलवे का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां शुरू हो चुका है और डीआरएम और एडीआरएम तमाम अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। साथ में आरपीएफ की जो टुकड़ी है वहां पर पहुंच गई है सोनपुर से।
और वहां पे राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। लेकिन एक जो साफ बात है कि अभी इस बात की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि वहां पे अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने इस बात की आशंका जैसे नक्सली इलाका है, कहीं इसके पीछे किसी नक्सली घटना का, नक्सली तत्वों का हाथ नहीं है। जो फिश प्लेट खोले गए हैं, कुछ फिश प्लेट खोले हुए मिले हैं, तो इस बात की आशंका जरिए कहीं ये दुर्घटना है या साजिश है, इस बात पे फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। आप ये कह रहे हैं अमिताभ की ये जो हादसा है वो ट्रेन की पटरी नहीं होने की वजह से पेश आई है? जी बिल्कुल विजय, वहां पर जो इलाका है और जिस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट हुई है उससे ये साफ हो गया है कि ये महज ये हादसा नहीं है, एक साजिश हो सकती है। क्योंकि यहाँ पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जब नक्सली द्वारा फिश प्लेट खोले गए हैं और उसके बाद घटना घटी है। इंजन सहित करीब 11 बोगी, जिसमें कि 9 एसी बोगियां हैं, एक SLR बोगी है, एक पेंट्री कार है और इंजन है। सर 11 की 11 बोगी जो एक लाइन से थे वो पटरी से उतरकर नीचे की ओर गई है, जबकि दो बोगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि सीधी तौर पे पलट गई है। जो इंजर्ड लोग हैं वो काफी परेशान हैं, क्योंकि अभी उन्हें सदमे में है वो, और उन्हें फिलहाल कुछ जो इंजर्ड हैं उन्हें छपरा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, कुछ लोगों को हाजीपुर भेजा गया है और ज्यादा मौत की भी खबर है। विद्या सवाल दोहराएंगे? अमिताभ, क्या कुछ यात्रियों की मौत की भी खबर मिल रही है क्या? बिल्कुल, इधर 4 लोगों की मौत की बात अभी रेलवे की तरफ से आधिकारिक तौर पे कहा गया है कि 4 जो यात्री थे जो B7 बोगी में थे उनकी मौत हुई है। हालांकि अभी तक नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन 4 लोगों के डेड बॉडी वहां से मिले हैं, जबकि अभी भी 6 लोग जो है वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड है, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। यह B7 बोगी जो है काफी पूरी तरह सीधे तौर पे पलट गई थी और 2 बोगियां उसके ऊपर चढ़ गई थी। सबसे ज्यादा डैमेज जो हुआ है B7 बोगी हुआ था और उसी के जो पैसेंजर हैं वो ज्यादा इंजर्ड हुए हैं और उनमें से ही 4 की मौत हुई है। अमिताभ, कितनी एसी की बोगियां हैं, कितनी स्लीपर क्लास की बोगियां हैं जो अब डिरेल हुई हैं? देखिए, राजधानी में सारी एसी बोगियां होती है, लेकिन जो डिरेल हुई हैं उनमें आपको बता दें कि आगे से इंजन के बाद SLR बोगी था, उसके बाद पेंट्री कार था। इसके अलावा 9 बोगियां जो पैसेंजर बोगी होती है, AC3 की बोगियां हैं, वो तीनों बोगियां पटरी से उतर गई थी और ये 11 बोगियां हैं डैमेज। उसके बाद की जो बोगियां 3 बोगी और है जो सही सलामत रह गई थी। ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो B7 बोगी को हुआ है, जो पूरी तरह से पलट गई थी और 2 बोगियां उसके ऊपर चढ़ गई हैं। सीधे इंजन टकराया था, इंजन पहले डिरेल हुआ और उसके बाद उसके पीछे की लगातार जो 10 बोगियां थी वो सीधे तौर पे डिरेल हुई हैं। चलिए अमिताभ, आप बने रहिए, नजर बनाकर रखिए, आपके पास फिर लौटेंगे। लेकिन यह हादसा पेश आया है और बीती रात यह हादसा हुआ। राजधानी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतर गई और हादसे के बाद कई यात्रियों के जख्मी होने की खबर है। 4 यात्रियों की मौत की खबर, जैसा कि हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा बता रहे हैं, हुई है। और बिहार के छपरा में ये घटना हुआ। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये साजिश हो सकती है, क्योंकि जो ट्रेन की पटरी है वो खुली हुई मिली, तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि ये साजिश का अंजाम हो सकता है हादसा। लेकिन हादसा बड़ा है। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस और इसकी 11 बोगियां डिरेल हुई हैं, जिसमें कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। B7, जैसा कि संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे बता रहे थे कि B7 में जो यात्री सवार थे 4, उन 4 यात्रियों की मौत की खबर है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान B7 बोगी को ही हुई है और जो घायल यात्री हैं उनको पास के अस्पताल में ले जाया जा रहा है। हालांकि देर रात ये हादसा हुआ और हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब तमाम यात्री सो रहे होते हैं। हालांकि तुरंत हादसे के बाद आनन फानन में राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया। गाड़ी जिसके बाद ब्रेक ले रही है, ब्रेक लेते ही ऐसे ही 5-7 डिब्बे बिल्कुल बम ब्लास्ट होते चले गए, पटरी से नीचे आ गए और करीब कुछ आदमी भी बहुत ज्यादा घायल हो गए और बच्चे भी कुछ हो गए। 7-8 बॉडी भी ब्लास्ट हो चुकी हैं और सारी जनता मान लो प्रॉब्लम में फंसी हुई है। अभी कितने लोग फंसे हुए? अभी इसमें 5-7 लोग अंदर में ही है। अच्छा, वो जब तक ट्रेन नहीं हटेगी जब तक ट्रेन नहीं हटेगी तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा कि उनको बाहर निकाला जाए। प्रयास करते करते हम लोग अभी भी प्रयास। ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये ट्रेन दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही है। आप लोग इसमें क्या है? हम लोग कैटरिंग में है। आप लोग सोए हुए थे उस समय जब घटना घटी? हम लोग उधर से सब लोग सो रहे थे उतने समय। अच्छा, कितनी बोगी पटरी से उतरी है? 7 बोगी उतर गई। 7 बोगी पेंट्री कार्ड लगा। B7 से लेके B1 तक की बोगियां सारी ट्रैक से नीचे है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विवेक सिंह। ट्रेन में सवार ये वो चश्मदीद तो आप सुन रहे थे, ये वो लोग थे जो ट्रेन में सवार थे और पेंट्री में ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन अचानक इन्हें ब्रेक लगने की आवाज आई और उसके बाद 10 के आसपास की घटना है, जबकि ये झटका लगा गाड़ी को और गाड़ी ऐसा लगा जैसे गिर रही है। उस टाइम हम छपरा से चली थी कोई 2-5 के आसपास गाड़ी, और उसके बाद ये जो घटना हुई है, और अभी आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। क्या कैजुअलिटी कितनी है लगभग? कैजुअलिटी के बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कितने लाशें दबे होने की संभावना है? सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या सुनना हुआ आपका? मेरा सतीश सिंह नाम है। आप क्या कर रहे थे? मैं गाड़ी में अपने टेस्ट में था। क्या आप डिजिग्नेशन क्या है? डिप्टी टीएस में डिप्टी टीएस मेरे पास B5 से B8 तक पहुंचे। ओके, थैंक यू। तो कई डिब्बे डिरेल हो गए, जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं जो ट्रेन में सवार थे, उनके मुताबिक अचानक ब्रेक लगने की आवाज आई और उसके बाद एक डब्बे आपस में टकराए, क्योंकि कई डिब्बे डिरेल हो चुके थे और जो मुसाफिर सो रहे थे उन्हें जब तक इसकी भनक लगती वो हादसे का शिकार हो चुके थे। बड़ी संख्या में मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर है, 4 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही थी राजधानी एक्सप्रेस और तभी यह हादसा बिहार के छपरा के पास पेश आया। अमिताभ, आप साजिश की बात कर रहे थे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या ये साजिश का नतीजा है या फिर जो ड्राइवर है उसकी गलती का नतीजा? बात कर रहे थे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या ये साजिश का नतीजा है या फिर जो ड्राइवर है उसकी गलती का नतीजा? बेटा अभी बिल्कुल ये करना अभी जल्दबाजी हो, लेकिन अभी जो वहाँ जो बातें हो रही थी, जो अधिकारी ने वहाँ मुआयना किया है, कुछ फ्रीज प्लेट के बारे में बताया जा रहा था कि वो अपने कंडीशन में नहीं थे, वो खुली हुई थी। तो अभी इस बात के समान पुख्ता तौर पे नहीं कहा सकता है कि ये बिल्कुल साजिश नहीं है और फिर ड्राइवर की गलती से है, क्योंकि रात 2:10 पर हादसा हुआ था। ट्रेन की रफ्तार काफी ज्यादा थी और वहाँ जहाँ पे ये डोरीगंज के बाद जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ वो उसकी कुछ देर के बाद ही छपरा स्टेशन है आने वाला था। इस वजह से ट्रेन की रफ्तार उसके बाद ही स्पीड कम होती है, जिसके बाद स्टेशन में हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुई है और जिस तरीके से इंजन पहले पटरी से उतरा और इंजन डिरेल्ड हुआ है, तो ये बात तो साफ है कि ड्राइवर को कुछ भी करने या बचने का कोई मौका नहीं मिला था और सीधे तौर से ट्रेन जो है डिरेल्ड हुई है। लेकिन जो अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं, छपरा के एसपी पहुंचे, डीसी पहुंचे हैं, उन लोगों से ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है। विद्या आपको बता दें कि इससे पहले भी यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन का फ्रीज प्लेट खोल के डिरेल किया गया था और यही वजह है कि इस बार भी जब घटना घटी है तो एक एंगल जांच का ये भी है कि कहीं इसके पीछे किसी नक्सलियों का हाथ तो नहीं है या फिर ये ड्राइवर की लापरवाही है। फिलहाल रेलवे अधिकारी भी इस मामले में भी बचने से इंकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो SIT की टीम है वो मौके पर पहुंचेगी और उसके बाद जो जांच होगी वो, हालांकि अभी तक किसी जांच की घोषणा नहीं हो पाई है, क्योंकि जो नक्सली जब भी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं वो कोई ना कोई किसी न किसी तरह का संकेत जरूर छोड़ते हैं। क्या उस तरह का कोई संकेत भी मिला है? बिल्कुल विजय, इसी बात को लेकर अभी वहाँ तलाश जारी है कि आसपास का जो इलाका है इस बात के जो पर्चे छोड़ते हैं नक्सली, जब भी इस तरह की घटनाएं करते हैं कोई ना कोई पर्चा जरूर छोड़ते हैं या फिर कोई अपना जो झंडा होता है वो वहाँ से छोड़ के जाते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे इस तरह की कोई भी ना पर्ची मिली है और ना ही झंडा मिला है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस अगर फेस प्लेट खुला हुआ तो रेलवे चलिए अमिताभ, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटूंगा, लेकिन जरा अपने दर्शकों को ये भी बता दें कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं रेलवे की तरफ से इस हादसे के बाद, ताकि जिन लोगों के परिवार के लोग इस गाड़ी में सफर कर रहे थे, इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनसे वो संपर्क कर सके। बिहार के छपरा में 2 बजे के करीब ये हादसा पेश आया। दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही थी ट्रेन और हादसे में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है और छपरा में जहां पर इन घायल मुसाफिरों को भर्ती कराया गया है या फिर मुजफ्फरपुर जहां भर्ती कराया गया, वहां के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इन नंबरों पर आप फोन कर अपने परिवार और अपने जान पहचान वाले लोगों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। हालांकि 4 लोगों की मरने की खबर आ रही है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और छपरा हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर हेल्पलाइन नंबर, ये 2 नंबर जारी किए गए हैं रेलवे की तरफ से, ताकि जिन लोगों के परिचित इस ट्रेन में सफर कर रहे थे वो इन नंबरों पर संपर्क कर अपने जान पहचान के लोगों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। राजधानी एक्सप्रेस
डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। रात के 2 बजे के करीब यह हादसा पेश आया, जब इंजन के बाद एक 11 बोगियां पटरी से उतर गई। जब तक लोगों को इस बात की खबर लगती, बड़ा हादसा हो चुका था और ट्रेन में सवार मुसाफिर हादसे का शिकार हो चुके थे। कई जख्मी हुए हैं जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये भी बता दें कि आनन फानन में राहत कार्य शुरू कर दिया गया, क्योंकि देर रात ये हादसा हुआ। ऐसे में प्रशासन की टीम जब तक पहुंची तब तक थोड़ी देरी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बावजूद राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया। तुरंत हमारे संवाददाता कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, क्या जानकारी मिल रही है? पहली कोशिश यही है कि जो 3 डब्बे और इंजन पटरी से उतरे हैं, उनमें जो लोग इंजर्ड हैं, हमारी सूचना के अनुसार अभी 4 लोगों की इस पूरी घटना में मौत हो गई है और 20 के करीब घायल है, जिनको आसपास के जो छपरा सदर अस्पताल है और कुछ और सीरियस इंजर्ड है उनको पटना की तरफ रेफर किया गया। और कोशिश यही है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत कार्य पहुंचाया जा सके, जो सीरियस इंजर्ड है उनको जान बचाया जा सके। इसके बाद जो दूसरी बड़ी चुनौती है कि जो बाकी पैसेंजर फंसे हैं उसको कैसे भी सेफली रेस्क्यू किया जा सके। मैं आपको पूरी घटना का अगर विवरण देना चाहूं तो ये रात की करीब घटना है। ये डिब्रूगढ़ बाउंड राजधानी है, जो कि छपरा स्टेशन से करीब 7-8 किलोमीटर आगे छपरा कचहरी और गुलडेनगंज के बीच की घटना हुई है, जब उसका इंजन और उससे पीछे लगे हुए 3 थर्ड एसी के डब्बे जो थे वो पटरी से उतर गए थे और इसके डीरेल हो गए थे, जिसकी वजह से पूरी घटना हुई थी। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों इस तरह की लगातार घटनाएं बढ़ी हैं और अगर राजधानी ऐसी ट्रेनों में इस तरह की घटना होती है तो एक बहुत बड़ी आप बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि कई मुसाफिर अभी भी फंसे हुए हैं, तो क्या ये बोगियों में फंसे हुए मुसाफिर हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है और बुरी तरह से, क्योंकि बोगियां प्रभावित हुई हैं इसलिए मुसाफिर अंदर ही फंसे हुए हैं अभी तक, रात के 2 बजे से लेकर अब तक? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि कुछ जो लोग माइनर इंजर्ड थे वहीं पे आसपास उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, लेकिन अब जब जो हाजीपुर से जो रिलीफ वैन आई है उसमें रख के और कुछ लोग उनसे भी अगर उनको आप बने रहिए। अनिल सक्सेना, हेड पीआरओ दिल्ली के हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेलवे के दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अनिल जी, क्या जानकारी मिल रही है? कितने लोगों के मौत की खबर है और कितने लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे में? देखिए, इस दुखद हादसे में जो नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी 12236 में हुआ है लगभग रात को 2:10-11 के आसपास, इसमें जो मुख्यालय में खबर पहुंची है उसमें 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं। और वहां पर छपरा के सदर हॉस्पिटल में हमने घायलों को एडमिट कराया है। हमारे रेलवे के अधिकारी और मेडिकल ट्रेन वगैरह वहां पहुंच गई है और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरे मुस्तैदी के साथ और युद्ध स्तर पर उसको चलाया जा रहा है। अनिल सक्सेना जी, खबर यह भी है कि नक्सलियों की वजह से यह हादसा पेश आया है, क्या इस तरह की भी कोई जानकारी है? इस प्रारंभिक स्टेज पे इस तरह की जानकारी तो अभी उपलब्ध नहीं है और न ही अभी उस पर ध्यान भी दिया जा रहा है कि किस वजह से ये डिरेलमेंट हुआ है जी। इस पर जानकारी के बाद ही ठीक से पता लग सकेगा। अभी तो हमारा फोकस है कि हम रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छी तरह से करें और घायलों को अस्पतालों में पहुंचाएं। अनिल जी, क्या अभी भी कुछ मुसाफिर बोगियों में फंसे हुए हैं? अभी चूंकि कोचेज अभी टैकल हो ही रहे हैं तो उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जैसे आपको बताया था उसमें B1, B2, B3, B4 और एक पेंट्री कार, ये 5 कोच तो कैप्साइज हुए हैं, मतलब थोड़ा सा पलट गए हैं जी। और बाकी जो B5, B6, B7, B8, B9, B10 और एक पावर कार ये डिरेल हुई है। तो इसमें सब में मुसाफिर ही हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी सब कोचेस टैकल हो जाएं और सही स्थिति का आसला। अनिल जी, कितने मुसाफिर जख्मी हैं? नंबर ऑफ मुसाफिर कितने हैं जो जख्मी बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी तो हमारी पास जो खबर है उसके हिसाब से 8 लोगों के घायल होने की खबर मिली है जी। और हमने ये हेल्पलाइन नंबर भी सेटअप कर दिए हैं नई दिल्ली में, गुवाहाटी में, कटिहार में, लखनऊ में, मुरादाबाद में, छपरा में, सोनपुर में, मुजफ्फरपुर में, वाराणसी में, गाजीपुर में, बलिया में, जो भी इस ट्रेन के रूट में इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं। और इस हादसे की वजह से जो छपरा हाजीपुर वाला हमारा सेक्शन है
उसकी अप लाइन एंड डाउन लाइन दोनों प्रभावित हुई हैं और ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। अनिल जी, जरा ये भी बता दें कि आखिर ये हादसा किस वजह से, अभी प्राथमिक तौर पर क्या जानकारी मिल रही है कि क्यों आखिर ये हादसा पेश आया है? नहीं सर, इस स्टेज पे अभी वो जानकारी ठीक से उपलब्ध नहीं है जी। तो विस्तृत इंक्वायरी के बाद ही ठीक से पता लग पाएगा कि ये किस वजह से हुआ है। क्या ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा थी? मैंने कहा ना, अभी इस पे कोई भी कयास करना ठीक नहीं होगा। अभी हम अपना ध्यान थोड़ा सा फोकस और इस पे रखें रिलीफ और रेस्क्यू पे। जी, तो क्या अभी भी मुसाफिरों को ट्रेन के डिब्बे से निकालने का काम चल रहा है? हमारी मेडिकल ट्रेन, हमारी क्रेन्स और हमारे ऑफिशियल टेक्नीशियंस सब स्पॉट पे पहुंच गए हैं। सोनपुर डिवीजन जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है उसके अधिकारी वहां हैं जी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के भी अधिकारी हैं, जो है मुख्यालय है हाजीपुर में। तो सारी टीम लगी हुई है और कोशिश है कि मुसाफिरों को टैकल किया जाए। जी, चलिए, शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। अनिल सक्सेना जी, आपका डीपीपीआरओ हैं, और आपको बता दें कि बड़ा हादसा इसलिए है क्योंकि 11 डिब्बे बताया जा रहा है कि डिरेल हुए हैं और इसमें सवार कई मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। 4 की मौत हो गई है। 2 बजे रात में यह हादसा पेश आया और इस वजह से जो सवार मुसाफिर थे ट्रेन में, उनको इस बात की जानकारी जब तक भनक लगती तब तक हादसा हो चुका था और वो जख्मी हो चुके थे। 4 की मौत की खबर भी है।